सन 1825 की एक रात राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक पूरा गांव एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो गया। न कोई निशान, न कोई सुराग, बस खाली घर और एक ऐसा श्राप जो आज भी जिंदा है। मैं हूं आपका डस्क कोडेक्स और आज हम खोलने वाले हैं उस बंद किताब का वो पन्ना जिसे सदियों से दफनाया गया था। आज से लगभग 700 साल पहले सन 1291 में राजस्थान के जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर एक गांव बसाया गया था। इस गांव का नाम था कुलधरा। यहां रहते थे पालीवाल ब्राह्मण जो अपनी बुद्धिमानी, खेती और व्यापार के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर थे। रेगिस्तान की कड़ी धूप में भी ये लोग फसलें उगाते थे, पानी का इंतजाम करते थे और एक समृद्ध, खुशहाल जिंदगी जीते थे। कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव मिलकर बनाते थे एक पूरी सभ्यता। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर के दीवान का नाम था सलीम सिंह, एक ऐसा शासक जिसकी क्रूरता के किस्से पूरे राजपुताने में फैले हुए थे। ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड ने उस समय सलीम सिंह को लिखा था एक लालची राक्षस। उसने पहले ही गांव वालों पर इतना टैक्स लगा दिया था कि उनका जीना मुश्किल हो गया था। और फिर एक दिन वो खुद कुलधरा आया। गांव के मुखिया की बेटी जो बेहद खूबसूरत थी, उस पर उसकी नजर पड़ी और सलीम सिंह ने ऐलान कर दिया कि ये लड़की मुझसे ब्याह ही जाएगी। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। पूरा गांव सहम गया, लेकिन उनके ज़मीर ने उन्हें झुकने नहीं दिया। उस रात गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। 84 गांवों के मुखियाओं ने मिलकर फैसला किया, हम अपनी बेटी का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। और उस एक रात में हजारों लोगों ने अपने घर, अपने खेत, अपने मंदिर, सब कुछ छोड़ दिया। चुपचाप, बिना किसी शोर के, अंधेरे में, जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया, ये जमीन वीरान रहेगी, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। और उस श्राप के बाद आज तक 200 साल में कोई भी कुलधरा में नहीं बस पाया। आज कुलधरा एक खंडहर है, टूटे हुए घर, सुनसान गलियां और एक अजीब सा सन्नाटा जो आपको अंदर तक हिला देता है। राजस्थान सरकार ने इसे हेरिटेज साइट घोषित किया है। एएसआई इसकी देखरेख करती है। पर्यटक दिन में आते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद गांव के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुक सकता। जो लोग यहां गए हैं वो बताते हैं, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, एक अनजाना डर जो शब्दों में बयान नहीं होता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां रात बिताने की कोशिश की, कुछ घंटों में ही वापस भाग आए। अब एक सवाल, क्या सच में कोई श्राप था या कुछ और था? इतिहासकार कहते हैं कि सलीम सिंह की क्रूरता के अलावा उस समय राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ा था। पानी खत्म हो रहा था, जीना मुश्किल हो गया था। हो सकता है कि लोगों ने एक साथ कई मुसीबतों के कारण गांव छोड़ा हो। श्राप की कहानी बाद में जोड़ी गई हो। लेकिन फिर एक सवाल बचता है, अगर कोई श्राप नहीं था तो 200 साल में कोई वहां क्यों नहीं बसा? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुलधरा आज भी वैसे ही खड़ा है, खामोश, वीरान और रहस्यमय। उन हजारों लोगों की आत्माएं क्या आज भी उन टूटी दीवारों में बसती हैं? क्या वो श्राप सच में काम करता है या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन डस्क कोडेक्स पर हम ऐसे ही रहस्यों की परतें उधेड़ते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें डस्क कोडेक्स को और कमेंट में बताइए, क्या आप कुलधरा जाने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि कुछ राज सिर्फ अंधेरे में ही खुलते हैं।